शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी है। मौन व्रत। संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी और शशि थरूर की दूरियां जगजाहिर हो गई हैं। पीएम मोदी से थरूर की बढ़ती नजदीकियां राहुल गांधी को खल रही हैं और अब पीएम मोदी ने भरी सभा में शशि थरूर का ऐसा साथ देकर राहुल गांधी की जली पर नमक कर दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने सभा में कैसे राहुल गांधी की मौज लेकर थरूर का साथ दिया है वो सुनवाएं। उससे पहले कैसे थरूर के साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वो बता देते हैं। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को केरल कांग्रेस पार्टी से बेदखल कर दिया गया है कि मुरलीधरन ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि थरूर अब हमारे साथ नहीं है, न किसी मीटिंग में दिखेंगे। इस पर जब थरूर से संसद जाते वक्त मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप उनका व्यवहार देखिए, मेरा नहीं। यानी खुलकर थरूर बताने लगे कि कांग्रेस उनके साथ ठीक नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी और बहन प्रियंका संसद शुरू होते ही शिकायत करने लगे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। वही थरूर को अब बोलने नहीं दे रहे हैं और इसी पर पीएम मोदी ने थरूर का साथ दिया है। पहले सुनिए राहुल गांधी और बहन प्रियंका को, फिर आगे क्या हुआ विस्तार से बताते हैं। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। सुना आपने, यही राहुल गांधी जब ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो राहुल गांधी जिनको शिकायत रहती है कि बोलने नहीं दिया जाता, उन्होंने अपने ही नेता शशि थरूर का नाम लिस्ट से हटवा दिया था कि वो बहस नहीं करेंगे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे ज्यादा जानकारी शशि थरूर को है क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें 7 डेलीगेशन में से एक का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था और विदेशों में गए थे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विदेशों को खुलकर बताया था और उन्होंने कमाल किया था और पीएम मोदी ने उनकी पीठ भी थपथपाई थी। इस सब के बावजूद थरूर का नाम लिस्ट में था ही नहीं। दरअसल माना जा रहा है कि राहुल गांधी को डर था कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर पीएम मोदी की तारीफ खुलकर सभा में न कर दे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही थरूर बदल गए हैं क्योंकि जो तवज्जो आज तक उन्हें कांग्रेस नहीं दे पाई वो पीएम मोदी ने दे दिया। थरूर की काबिलियत को देखते हुए भले ही विपक्षी नेता थे, पीएम मोदी ने तय किया कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर जिनको इतनी जानकारी है उन्हें विदेश जरूर भेजना चाहिए और उन्होंने भेजा भी। दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताया भी। जबकि राहुल गांधी लगातार ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं, गिन रहे हैं कि कितने बार सीज फायर का क्रेडिट लिया। आपको बता दें उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा है, उन्हें भरोसा है कि पाकिस्तान ने भारत के विमान गिराए, जबकि उन्हें ये भरोसा नहीं कि भारत ने कितने पाकिस्तान के विमान गिराए। और इसी पर पीएम मोदी ने संसद के बाहर पहले ही राहुल गांधी को इशारों में समझाने की कोशिश की थी कि पार्टी चाहे जो हो, आतंकवाद के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। और इसी पर शुरुआत में ही शशि थरूर ने उनकी बातों में बात मिला दी थी। शशि थरूर ने इशारों में पीएम मोदी की बात पर कहा था कि वफादारी पहले देश के लिए होनी चाहिए, फिर पार्टी यानी कांग्रेस के लिए होनी चाहिए। अब यही दर्द है जो राहुल गांधी को है, जिस पर पीएम मोदी ने नमक छिड़क दिया है और यही कारण माना जा रहा है कि शशि थरूर के साथ कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पहले जरा आप पीएम मोदी को सुनिए कि संसद के बाहर उन्होंने राहुल गांधी को क्या समझाने की कोशिश की थी और जिस पर शशि थरूर ने हामी भरी थी। फिर सुनवाते हैं कि संसद के अंदर कैसे पीएम मोदी ने शशि थरूर का साथ दिया है। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिले।
सुना आपने, इसी पर शशि थरूर ने हामी भरी थी और अब उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। उनका लिस्ट से नाम ही हटा दिया गया। कांग्रेसियों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। जी हाँ, कांग्रेस जो सदन में बोलने वाले 6 नेताओं की लिस्ट जारी की है, उसमें शशि थरूर का नाम ही नहीं शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा पर कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, परिणीति एस शिंदे, सप्तगिरी उलाका, विजेंद्र एस ओला ने भाग लिया, लेकिन लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। इस पर मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने कहा, मौन व्रत, मौन व्रत। मौन व्रत। यानी कि वो कुछ नहीं बोलना चाहते थे। खोलकर उन्होंने बताया कि कांग्रेसियों ने उनके साथ क्या किया है। और जब पीएम मोदी लोकसभा में पहुंचे तो उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया। ये भाषण 2 घंटे का था, लेकिन आखिर में जाते जाते उन्होंने राहुल गांधी के जले पर जो नमक छिड़का है, उस पर चर्चा बहुत हो रही है, क्योंकि उन्होंने सीधे शशि थरूर पर बोला है। उन्होंने कहा कि इन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हैं कुछ नेता जो अपने ही पार्टी के नेताओं को बोलने नहीं दे रहे हैं, और इसी पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को मिर्ची लगी है। जरा पीएम मोदी को सुनिए, उन्होंने सभा में कैसे शशि थरूर का साथ दिया है। मैंने इस सत्र की शुरुआत में आग्रह किया था, मैंने कहा था कि दल हित में हमारे मत मिले न मिले, दल हित में हमारे मत मिले न मिले, देश हित में हमारे मन जरूर मिलने चाहिए। पहलगाम की विभीषिका ने हमें गहरे घाव दिए हैं, उसने देश को झकझोर दिया है। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेनाओं के पराक्रम ने, हमारे आत्मनिर्भर अभियान ने देश में एक सिंदूर स्पिरिट पैदा किया है। ये सिंदूर स्पिरिट हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। अब पीएम मोदी और शशि थरूर की बढ़ती नजदीकियां आने वाले समय में हो सकता है कि पार्टी परिवर्तन करा दे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।